तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु में। ड्रीम सेतु प्रेजेंट करता है दोस्तों आपका फ्री सीटेड कोर्स जो चल रहा है उसका आज डेट 3 है। ठीक है दोस्तों, और मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई सेशन। दोस्तों जैसे कि आपने पिछली दो सेशंस देख लिए होंगे, आपको कंटेंट बहुत जबरदस्त लगा रहा होगा। पूरा बनी रहिएगा, सीटेड पूरा नीचे दूंगा, पूरी मैथ्स और पेडोलॉजी जो भी है, ठीक है, मैथ्स के साथ पेडोलॉजी है तो उसको मैं पूरा निचोड़ दूंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा ऑफिशियल ये वेबसाइट है www.dreamsetu.dreamsetueducation.com। तो दोस्तों इस पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी बहुत अलग अलग एग्जाम की। एक बार आपको पैक खरीदना है तो प्लीज उस पर परचेज कीजिएगा। बहुत सारे कोर्सेज लाइव लॉन्च होने वाले हैं, बैंकिंग के और आपका डीएसएसबी के, और बहुत सारे पेड कोर्सेज आपके लॉन्च होने वाले हैं। फ्री कोर्सेज पैरेलल चलते रहेंगे, फ्री भी चलेगा और पेड भी चलते रहेगा दोस्तों। ठीक है, और ये जैसे आपको सीरीज दिख रही है, जैसे ये टेस्ट सीरीज दिख रही है, आप परचेज करोगे वेबसाइट पे जाके तो एसएससी सीजीएल 2022 की और बैंक पीओ की, बैंक की बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। तो आप इसमें देखेंगे अब 56 फुल टेस्ट दिखा रहा है और 325 प्लस टेस्ट है इसमें। एसएससी जीडी कांस्टेबल की देख लीजिए और बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी यूजीसी नेट की कोचिंग कराई जाती है और भी मतलब बहुत सारी प्रकार की कोचिंग्स वगैरह हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों के लिए आपके लिए प्लान कर रहे हैं। और मेरे जो और कोर्सेज चल रहे हैं आपको पता है, पजल सीरीज और पैरेलल इंग्लिश का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोर्स चल रहा है, तो उसको भी पैरेलल देखते रहिएगा। बहुत सारा आपको इस तरीके की नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, तो और कोई प्लेटफॉर्म में जाने की आपको जरूरत नहीं, बस एक बार बने रहिएगा। चलो सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे आपको यहीं पर ही। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चंस अपना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कल तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज इसमें फिर से 10 क्वेश्चन होंगे और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं क्वेश्चंस के साथ बहुत सारा आपको फंडा क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक कल मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करी, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ से देखिएगा, ठीक है, कल मैंने 5 तक बता दिया था। अब मैं फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट को, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में रूल ऑफ 5 तक बता दिया था, अब रूल ऑफ 6। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 6 if it is divided by, if it is divided by both 2 and 3। अगर वो दोनों 2 और 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। चलो करते हैं ध्यान से। एक नंबर 6 से डिवाइड होगा तो वो दोनों 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपके फॉर एन एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कुछ भी कह देता हूँ, 6 2 5 4 3 9 9 4 9 4। देखने दीजिए दोस्तों, एक बार नंबर मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। अगर मैं इसको करूँ 33, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, नंबर बनाने दीजिए, नंबर बनाने दीजिए, फिर मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों ये नंबर चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कि पहले 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट में आपका लास्ट में यूनिट डिजिट देखो क्या है, 4। तो 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, अगर 0 2 4 6 8 आ गया तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करते हैं 3 से, अब हम चेक करेंगे
क्या ये 62543934 से डिवाइड हो रहा है? अगर 3 से भी होगा यानी कि फिर दोनों से होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। अगर एक से भी होगा तो नहीं होगा डिवाइड 6 से। अगर दोनों से हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। दोस्तों ये 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर 3 से भी होगा तो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबका सम करेंगे, 6 2 5 4 कर लो, 6 + 2 + 5 + 4 + 9 + 3 + 4। तो 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 9 29, 32 4 36। ये क्या आ गया? 36। क्या 36 3 से डिवाइड होता है? फिर आप इसका सम कर सकते हो, दोबारा से सम करके कर लेना। क्या आ गया? 6 3 9। क्या 9 डिवाइड होता है 3 से? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए। यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 दोनों से डिवाइड हो तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, खत्म। अब रूल ऑफ 7 मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल ऑफ 7, दोस्तों 7 का रूल क्या है? मैं आपके लिए एक अच्छा सा तड़कता भड़कता नंबर ले रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। 7 का रूल क्या है, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी मानो नंबर है 2401, क्या है? 24242401। इसको आपको चेक करना है 7 से डिवाइड करने के लिए। तो मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, आपको स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट चेक कैसे करना होता है। इसका पहला स्टेप है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का डबल कर दो, यूनिट डिजिट का डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। तो एक का डबल कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, मतलब 1 × 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, रिमेनिंग नंबर से स्टेप सेकंड में क्या करो आप, स्टेप सेकंड में रिमेनिंग नंबर माइनस स्टेप 1 कर दो। रिमेनिंग नंबर जो स्टेप 1 में आया आंसर उसको माइनस कर दो। रिमेनिंग नंबर माइनस स्टेप फर्स्ट। तो रिमेनिंग नंबर 240, 240 में एक घटाओगे तो क्या आ गया? क्या आ गया? 239 आ गया। फिर आपको चेक करना है, देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर 239 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, -1 क्यों करोगे? स्टेप 1 से मतलब -2 करोगे। क्या करोगे? -2 करोगे। रिमेनिंग नंबर माइनस स्टेप फर्स्ट यानी कि 2। स्टेप फर्स्ट में क्या आ रहा है? 2, तो 2 माइनस करोगे तो 238 आएगा, 238 आएगा। अब क्या करोगे? अब 238 आ गया है ना, फिर आपको वही स्टेप करना है। 238 आया, अब जो यूनिट डिजिट है इसका दुगना कर दो। 8 का दुगना क्या कर दिया? 8 का दुगना क्या आ गया? 16। रिमेनिंग नंबर से क्या कर दो? माइनस कर दो। रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 23। इसमें से माइनस करेंगे 16 को, तो क्या आ गया? 13 में से 6 गया 7, 2 में से मतलब 1 में से 1 गया 0, 7 आ गया। क्या ये 7 अब जो भी आएगा ये सॉल्व करके वो 7 का मल्टीपल से, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल, 7 से डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो मतलब पूरा नंबर 7 से डिवाइड, आप 238 को भी 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते थे। तो पहले 23 को डिवाइड करेंगे, पहले 23 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 21, 21 में से 23 में से 21 मार दिया, 7 3 या 21 करा तो 23 में से 21 मार दिया तो बचा 2 और नंबर बन गया 8। पीछे से क्या है? 8, तो नंबर बन गया 28। तो 7 4 जा 28 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, तो आपका आंसर 34 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? 34 आ गया। दोस्तों इतना क्लियर है? इतना आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ 7 हो चुका है। रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 7 क्लियर है तो अब देखिएगा रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 में क्या कहता है? इफ अ नंबर is divided by, if a number is divided by 8, if a number is divided by 8, ठीक है, if a number is divided by 8, if a number is divided by 8, अगर कोई नंबर डिवाइड होता है 8 से, if a number is divided by 8, then last 3 of a number, last 3 digit of a number, last 3 digit of a number is divided by 8,
इज डिवाइडेड बाई 8। जैसे, ध्यान से समझना, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, मानो एक सेकेंड, मैं नंबर आपके लिए बना रहा हूँ, नंबर आपके लिए बना रहा हूँ, कैलकुलेटर से बना रहा हूँ आपके लिए नंबर। मानो ये 4096 है। 4096 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट देखोगे। इसको 8 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट में 096 है, यानी कि 96। ठीक हो गया, 096 है यानी कि 96। फिर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, पहले 9 को डिवाइड करोगे, तो यानी कि 8 बन जाए 8। 9 में से 8 चले गया, 9 में से 8 चले गया, तो बचा कितना, 9 में से जब 8 चले जाएगा तो 1 बचेगा, 1 के साथ नंबर लगेगा 6, तो 8 टू 16, तो आपको कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही एक नंबर और चेक कर लो, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है लास्ट 3 डिजिट, तो ये पूरा नंबर 4096 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 32768 है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आप लास्ट 3 डिजिट नंबर देखोगे, क्या 768 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये देखोगे 7 तो डिवाइड नहीं होता, तो पूरा नंबर लेंगे, तो 8 कितने जा 9 जा डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 76 में से 72 डिवाइड हो गया, बचा कितना 4, 4 के पीछे 8 लगाया तो 8 6 जा 48, 96 पूरा पूरी पूरी बार, तो इसका मतलब 32768 भी पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा 8 से, पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है। अब रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 8 हो चुका है, रूल ऑफ 9 देखेंगे। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 क्या कहता है दोस्तों, इफ अ नंबर, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, देन सम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर उसकी डिजिट का मैं सम करूंगा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9। कोई भी नंबर चेक कर लेते दोस्तों, ठीक है, कोई भी नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे हम चेक करेंगे 6561, क्या ये 9 से डिवाइड होता है, तो आप क्या करोगे, इसकी सम ऑफ डिजिट कर दोगे, 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 कर दोगे, कितना आ रहा है, 6 5 11, 11 6 17 और 18, 18 आ रहा है, तो क्या 18 9 से डिवाइड होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर 9 2 18 होता है, तो इसका मतलब 6561 भी 9 से डिवाइड होता है, 6561 भी 9 से डिवाइड होता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा इसको चेक करके दिखाओ, क्या ये 9 से डिवाइड होता है, 531441, 531441, क्या ये 9 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर इसकी सम ऑफ डिजिट अगर 9 का मल्टीपल हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर आराम से होगा 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 5 3 8 और एक 9, 5 3 8 और एक 9, 4 13, 13 4 17, 17 प्लस एक 18, 18 इज डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स ये आराम से डिवाइड होगा, 9 2 18। तो इसका मतलब है 531441 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 9। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है, 9 का रूल समझ में आया। अब 10 का कर लेते हैं। रूल ऑफ 10 तो इजी है। रूल ऑफ 10 क्या है, लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रूल ऑफ 10 सभी को पता है। रूल ऑफ 11 जो इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 11 है, रूल ऑफ 11। तो जब 11 का दोस्तों चेक करेंगे, मैं आपके लिए कोई नंबर ले लेता हूँ बेहतरीन सा, ठीक है, मैं आपके लिए बेहतरीन सा नंबर ले लेता हूँ। रूल ऑफ 11 में क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे 14641, इसको चेक करना है 11 से डिवाइड, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ सम ऑफ ऑड सम ऑफ ऑड प्लेसेस में से माइनस कर दोगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा, अगर वो 11 का डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 का मल्टीपल है, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करो, 14641 है, तो इसको लेफ्ट से नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, दे दी नंबरिंग। अब जो नंबर ऑड प्लेस पे है वो लिख लो। ऑड पे कौन कौन है, 1 पे ऑड नंबर 1 3 5, इस पे नंबर कौन कौन से हैं, 1 प्लस 6 प्लस 1 है,
माइनस करेंगे इवन पे कौन कौन से, इवन यानी कि 2 4, 4 प्लस 4 है तो 6 प्लस 2 8, ठीक है। माइनस का 4 प्लस 4 8, तो 8 में से 8 गया 0। या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए, या अगर जीरो भी आ गया, या अगर जीरो भी आ गया तो इसका मतलब पूरा नंबर सॉल्व करके जीरो आ गया तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर जीरो भी आया सॉल्व करके तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं इसके, 11 के और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1771561, तो नंबरिंग दो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो जो आप ऑड प्लेस पे वो नंबर लिख लेंगे, 1 3 5 7 पे जो जो नंबर है वो लिख लो और उनका सम कर लो। तो 1 पे क्या है 1 है, 3 पे क्या है 7 है, प्लस 5 पे क्या है 5 है, 7 पे क्या है 1 है। माइनस करेंगे जो नंबर इवन पे हैं, ये 2, ये 4, ये 6। 2 पे क्या है 7 है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। 4 पे 1 है, 6 पे 6 है। ऐड करेंगे 7 5 12 13 14 आ गया। यहाँ ऐड करेंगे 7 6 13 और 1 14, तो 14 में से 14 जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल 11 का 11 से नंबर डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 1771561 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 11। क्लियर है। 11 का एक रूल और चेक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। 11 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। इसको चेक करो, क्या 2 1 4 3 5 8 8 1 ठीक है, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? आप क्या करोगे, पहले लिख दोगे प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जोड़ दो, 1 पे क्या है 2 है, प्लस 3 पे क्या है 4 है, प्लस 5 पे क्या है 5 है, प्लस 7 पे क्या है 8 है, प्लस 9 पे क्या है 1 है। माइनस करेंगे 2 पे क्या है 1 है, 4 पे क्या है 3 है, 6 पे क्या है 8 है, 8 पे क्या है 8 है। अब देखो, तो 4 2 6 5 11, 11 8 19 और 1 20, कितना आ गया 20 आ गया। माइनस करेंगे 8 8 16 17 18 19 20, तो 20 माइनस 20 अभी भी दोस्तों जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब अगर जीरो आ गया 11 का मल्टीपल आ गया तो ये पूरा नंबर 2 1 4 3 5 8 8 1 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 11। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको यहाँ तक, ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ तक बताइएगा। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अपना सेशन मतलब जो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डिवीजन रूल हो गया। आज के क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इन द प्रोडक्ट 3759 एंड इंटू 9573 द सम ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट। मेरे भाई इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, इससे इजी कुछ हो सकता है? क्वेश्चन इजी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन टफ भी रखूंगा, इजी भी रखूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिव रहना है बिल्कुल। आपसे क्या कर रहा है, इसके प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई करने में जो सम है टेंस डिजिट का, टेंस डिजिट क्या है यहाँ पे, वन टेंस, टेंस डिजिट क्या है बेटा 5, और जो यूनिट डिजिट है इनका सम कितना होगा, यही कह रहा है। द सम ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, द सम्स ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, यही कह रहा है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझने की जरूरत है। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा जो आपके काम की है। इन द प्रोडक्ट 3759 इंटू 9573, आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी, मैं नहीं करूंगा। आपको क्या 37 से कोई मतलब है, आपको क्या 95 से कोई मतलब है, आपको कोई जैसा नहीं है। आपको किन दो नंबर से मतलब है, आपको टेंस और यूनिट की तो वैल्यू चाहिए। आपको 59 और 73 से मतलब है। और यहां पर एक आपको नया चीज सिखाता हूं, हाउ टू मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर। क्या आपको 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना आता है? अब आप मेरे सामने कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, बच्चा बच्चा कर लेते, लेकिन फिर भी मैं एक नई मेथड आपको बता देता हूँ। देखो 2 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो भी अच्छा लगे
उस तरीके से आप करो, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप करो। मेरे तरीके पहले सीख लो। 59 है, 73 है। देखो इन दोनों नंबरों को यूनिट डिजिट कहते हैं, इन दोनों नंबरों को यूनिट डिजिट कहते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 या 27 का 7 आएगा, 2 कैरी आ गई। ठीक है, पहला स्टेप सभी को क्लियर है, एक लाइन में मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 जा 63 और 5 3 जा 15, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, तो कितना आ गया 8, 5 + 3 8, 6 + 1 7, 78 आ गया दोस्तों। अब 78 में 2 ऐड कर लो, 78 में 2 ऐड कर लो तो 80 हो गए मेरे भाई, 80 हो गया। 80 का 0 लिख लो, 80 का 0 लिख लो, 8 आ गई कैरी, 8 आ गई कैरी। ठीक है, अब देखो 7 5 जा 35, 35 में आपको मल्टीप्लाई करनी है, 35 में आपको प्लस करना है 8, तो 45 - 2 दैट मीन्स 43, नॉर्मल 4307। अब लेकिन आपको क्या बताना था, सम बताना था टेंस और यूनिट का। ये टेंस, ये यूनिट, इन दोनों का सम यानी 0 + 7 आपको बताना है 7, खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, लेकिन मल्टीप्लाई करना सिखा रहा था। दूसरा तरीका देखो, मैं इससे भी जल्दी कर सकता हूँ, ये 59 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 73 इंटू, क्या मैं इस 59 को 60 - 1 लिख सकता हूँ? आपको जी गुरुदेव क्यों नहीं लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप लिख लो 60 - 1 59। तो आप पहले 73 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन है, 73 1 जा 73, 73 इंटू 6 करोगे, बहुत ईजी है, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 43, जीरो का जीरो आएगा, -73 1 जा 73, फटक से माइनस कर लो, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 3 का 3, 4 का 4, इतना इजी आ गया। जिससे इजी लगता है उससे कर लो, जिससे आपको इजी लगता है उससे कर लो मेरे भाई। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मेनी, ध्यान से समझना, हाउ मेनी 1/, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने 1/8 है 1/2 में। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, आप क्या करो, कितने 1/8 है, किस में, किस में, 1/2 में, 1/2 में। तो आप पता क्या करा करो, ध्यान से समझना, ये जो आर इन किस में है 1/2 में, कितने 1/8 है कहेगा, कितने 1/8 है, 1/2 में कितने 1/8 है कहेगा, कितने 1/8 है कहेगा, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दोगे 1/8 से, यानी कि 1/2 हो जाएगा। जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ये वाला साइन डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बनता है, 8 आएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। तो आप सॉल्व करोगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। ध्यान से समझना, कह रहा है कितने 1/8 है, किसमें 1/2 में, तो आर इन 1/2, आर इन वाले पहले आएगा न्यूमरेटर में, फिर हाउ मैनी, जितने भी पूछेगा कितने हैं, तो हाउ मैनी 1/8 वाला नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो आप क्या, दो फ्रैक्शन को नॉर्मल सॉल्व करना है। जब दो फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर पार्ट ऐसे ही रहता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, 8 ऊपर 1 नीचे। सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8 आपका आंसर है दोस्तों। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60, ठीक है, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, एक सेकेंड, चार्ज पे लगा लू, चार्ज पे लगा लो दोस्तों, भावनाओं को समझो। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कहे, दिमाग में एक चीज आनी चाहिए मेरे भाई, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको एलसीएम निकालना है 36 और 60 का। आपको निकालना आता है क्या, आपको निकालना आता है क्या, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं बिना पेन के इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे करते हैं, नया तरीका आपको सिखाता हूँ। दोनों नंबर देखते हैं, 36 और 60, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 60, तो हम 60 के मल्टीपल पढ़ते हैं, 60 1 जा 60। अब इन दोनों को इससे डिवाइड करते हैं, अगर ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 आपका एलसीएम आ जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर मल्टीपल आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो 36 डिवाइड नहीं करता 60 को, तो 62 जा, फिर अब हम 62 जा करेंगे तो 120। 36 की टेबल में 120 नहीं आएगा, 36 3 जा 108 होता है ना, तो नहीं आता, 120 डिवाइड नहीं कर पाता, तो 63 जा 180। तो क्या 36 5 जा करेंगे, क्या 180 होता है, 6 5 जा 30, 5 या 15 16 17 18, बिल्कुल 36 5 जा 180 होता है दोस्तों। तो 180 इसका एलसीएम हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, क्योंकि देखो 36 तो डिवाइड कर रहा है, 60 तो करेगा ही करेगा, 63 या 180। तो देखो इतनी जल्दी आपको एलसीएम आया। अब एचसीएफ, एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं आता है 18 और 45 का एचसीएफ, ये आप डिवीजन मेथड से निकाल दो फटाफट। बड़े नंबर को अंदर रखो, छोटा नंबर आएगा मेरे भाई बाहर, छोटा नंबर आएगा बाहर। अब डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा डिवीजन होगी, जो नॉर्मल डिवीजन होती है उससे थोड़ा सा अलग है भाई। ये अंदर वाले पार्ट को डिवाइडेंड कहते हैं, बाहर वाले को डिवीजन। कितने टाइम्स काटूंगा, 18 2 जा 36 काट दिया, कैरी आ गई 9। अब क्या करेंगे, जो डिवीजर है अब वो डिवाइडेंड बन जाता है, तब तक मारते हैं जब तक जीरो ना आए तो 18 अंदर आ जाएगा, तो 9 2 जा 18, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसने पूरी तरीके से, तो ये 9 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 9 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जो यहाँ पर जीरो आ जाता है यहाँ पर, तो वही डिवीजर एचसीएफ हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। एक आ रहा था 180, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो आ रहा था 9, ये क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। आपको ये शायद माइनस नहीं करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती होगी दोस्तों, ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, माइनस करके तो बड़ा आएगा, ये क्या है यहाँ पर डिवाइड है। तो 180 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई दैट मीन्स 9, क्या आ गया 9 20 या 180, तो आंसर क्या आ गया 20 आ गया। यहाँ पर डिवाइड था दोस्तों, आंसर आ गया ये। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, जो डिफरेंस है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 32071 इज, कितना होगा। तो दोस्तों अगर हम नंबर 29, अगर मैं नंबर 29503 की बात करूं, 29503 की बात करूं, टू को अच्छे से लिख देते हैं, टू को अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, फिर खराब लिख दिया, एक सेकंड, ये लिया 2, ठीक है। इसमें जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की क्या होती है, आप खुद बताओ, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर मल्टीप्लाई वो किस पोजीशन में आ रहा है। ये 5 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 10 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 100, यानी कि 500, ठीक है। और एक नंबर है 32071, इसमें 7 की फेस वैल्यू, 7 की फेस वैल्यू, दोस्तों कोई भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद नंबर होता है। फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल चेहरा, आपका ओरिजिनल चेहरा क्या हो, आप खुद हो। अगर 7 की फेस वैल्यू कहाँ है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। 1 की फेस वैल्यू 1, 0 की फेस वैल्यू 0, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की 3 यही अगर मैं अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं, 2 की प्लेस वैल्यू, तो अगर प्लेस वैल्यू बतानी है तो 2 इंटू किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 1 10 100 1000 पे आ रहा है, तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या बताना था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये मैंने खाली एग्जांपल दिया आपको, खाली एग्जांपल है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500 माइनस 7 दैट मीन्स 493, 10 में से 7 जाएगा 3, ये 9 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। मूव करेंगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक नंबर है, एक नंबर है जो कि स्मॉलर देन है, एक नंबर है जो कि स्मॉलर देन है हाफ ऑफ 100, अच्छा एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस, 4 टेंस और 5 टेंस के बीच लाई कर रहा है। वंस डिजिट
इज वन लेस देन टेंस डिजिट, वन से डिजिट जो है उसकी वो एक कम है 10 डिजिट से। इफ द सम ऑफ डिजिट, सभी डिजिट्स का सम कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन द नंबर, प्रोडक्ट जो भी डिजिट है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों। अच्छा वो नंबर क्या है, 4 टेंस यानी 40। वो जो नंबर लाई कर रहा है 100 एक मिनट का आधा है, और लाइज बिटवीन 4 टेंस, यानी कि जो नंबर लाई करेगा 4 टेंस यानी कि 4 बार टेंस, 10 20 30 40। तो जो नंबर लाई करेगा 40 के बीच, 4 टेंस का मतलब 40 हो गया, अरे 4 टेंस है 4 बार 10 है यानी कि 40, 5 टेंस यानी कि 5 बार टेंस यानी कि 50। तो जो नंबर लाई करेगा इनके बीच करेगा, 40 और 50 के बीच करेगा, क्लियर है। एक और जो नंबर है, अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ द 100। ओके, ओके, एक नंबर जो है वो छोटा है हाफ ऑफ द 100, यानी कि कोई मानो नंबर 100 है, तो वो नंबर 100 के हाफ से छोटा है, यानी कि 50 से छोटा है, तो वो 40 और 41 के बीच में आ रहा है। तो किसके बीच में आ रहा है, 4 टेंस और 5 टेंस के बीच, यानी कि 40 और 50 के बीच आ रहा है। इस लाइन तक सभी को क्लियर हो गया होगा, और वो नंबर 50 से छोटा होगा। ओके, अब दिमाग लगाएंगे, उसकी वन से डिजिट एक कम है टेंस डिजिट से। अगर मैं वो नंबर 41 लूं, उसकी वन से डिजिट जो है एक कम है क्या, वन से डिजिट एक है, ये 4 है, एक कम है क्या वन से डिजिट 10 से, तो 3 कम हो रही है, ये तो हो नहीं सकता। 42 यहाँ पर भी वन से डिजिट एक कम होनी चाहिए 10 डिजिट से, लेकिन यहाँ पर वन से डिजिट एक कम कहाँ है, 2 कम है ना, अरे 2 कम है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। 43, क्या 43 हो सकता है, वन से डिजिट, वन से डिजिट जो है, सुनो मेरी बात, वन से डिजिट जो है, ओके, अगर उसकी वन से डिजिट जो है क्या है, एक छोटी है, वन से डिजिट इज वन लेस देन टेंस डिजिट, तो वन से डिजिट एक छोटी हो गई, 4 और 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 7, और इनका सम भी 7 आ रहा है दोस्तों, 4 प्लस 3 7 आ रहा है। और किसी का आएगा क्या, 44 लोगे सम 7 नहीं आएगा, 45 लोगे, वन से डिजिट तो छोटी होनी चाहिए ना, तो अब तो सब बड़े आएंगे। तो आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है 4 और 3, 43, इनका सम 7 है, 4 प्लस 3। तो आपको प्रोडक्ट बताना है जो इनकी डिजिट है इनका, 4 और 3 का प्रोडक्ट 4 इंटू 3 यानी कि 12। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपने देखा, ध्यान दिया आपने कि भाई लाइनिंग, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है समझना है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है वो समझनी है, समझ गए तो कर गए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो जो मेरे भाई ने बोला, दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई ने बोला मैंने वो किया, दोबारा से पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, कुछ भी नहीं था दोस्तों। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नंबर जो है वो स्मॉलर देन है हाफ ऑफ 100 का, एक कोई भी नंबर है वो छोटा है किससे, हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 यानी कि 50, इसका आधा करेंगे यानी कि 50, तो वो नंबर 50 से तो कम होगा, वो जो नंबर होगा वो 50 से कम होगा, यानी कि 50 उससे ज्यादा होगा। और एंड लाइज विथ, और वो नंबर किसके किसके बीच में आ रहा होगा, 4 टेंस के बीच। 4 टेंस का मतलब क्या, 4 बार 10, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 40। और 5 टेंस के बीच आ रहा है, 5 टेंस यानी कि 5 बार 10 यानी कि 50। तो जो नंबर आ रहा है वो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, ठीक हो गया। उसकी वंस डिजिट जो है 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, इसकी जो वंस डिजिट है एक कम है टेंस डिजिट से, तो 41 ले लेंगे बीच का, 40 के बाद नंबर 41, इसकी वंस डिजिट एक कम है क्या टेंस से, टेंस 4 है तो ये एक है, तो 3 कम हो गई ना। उसके बाद 42 यहाँ पर 2 कम हो गई, 43, अब टेंस डिजिट कम है, वंस डिजिट कम है एक, वंस डिजिट कम है एक कम है, 10 से 4 में से 3 के एक, कितना हो गया 43 हो गया, कितना हो गया 43 हो गया। इसकी इसकी वंस डिजिट एक कम हो जाएगी, हो गई कि नहीं हो गई। और सम आप डिजिट करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 ही आ रहा है मेरे भाई, 4 प्लस 3 7 ही आ रहा है मेरे भाई।
तो प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 3 यानी कि 12। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देखो और फिर सोचो कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। 15 लीटर 286 मिलीलीटर, ये बेसिकली सीटेड वालों के लिए, ये मत समझना कोई दूसरा बैच का बंदा। बैंकिंग का लेवल हाई होता है, एसएससी का लेवल हाई होता है, ठीक है। ये सीटेड वाले रुको, जो आपके कॉम्पिटिटिव जैसे कि टीचिंग वाले एग्जाम वाले देख सकते हैं इसको, टीचिंग एग्जाम वाले जो भी है वो देख सकते हैं। 15 लीटर 286 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस इज मिक्स विथ 19 लीटर 714 मिलीलीटर ऑफ कैरेट जूस, और 12 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर इज यूज हो चुका है और बचा हुआ बोतलों में भर दिया गया है। और कितना? ईच कंटेनिंग 250 ml, हर बची हुई बोतल 250 ml ही जूस कंटेन कर सकती है। तो कितनी नंबर ऑफ बोटल्स होंगी? क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ट्राई कीजिए, कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। देखिए एक आम 1000 का आता है, तो 15 लीटर, 15 आम कितने के आएंगे? तो 15 इंटू 1000 यानी कि 15,000 मिलीलीटर। तो हमारे पास टर्म क्या है? 15 लीटर और 286 मिलीलीटर है दोस्तों। इसका मतलब 15 लीटर की वैल्यू 15,000 तो आ गई, इसमें आप 286 भी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आया 68215। तो ये हमारे पास ऑरेंज का जूस है। कौन सा जूस है? ऑरेंज का जूस है। कौन सा? ऑरेंज का। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये ऑरेंज हो गया। अगर मैं सेम तरीके से कैरेट का निकाल दूं, सेम तरीके से कैरेट निकाल दूं तो निकल जाएगा। देखो 1 लीटर 1000, तो 19 लीटर 19,000, और 19,000 में आपने 714 ऐड किया तो ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा 7, ये आएगा 1 9। क्लियर हो गया? तो टोटल को हमने मिक्स कर दिया, ऑरेंज और इन दोनों को हमने मिला दिया। तो 15286 में आपने 19714, तो जूस कितना ऐड हुआ? 6 4 10 का जीरो, एक कैरी, 8 और 1 9 1 10 का जीरो, एक कैरी, 7 2 9 और 1 10 जीरो, एक कैरी, 9 5 14 और एक 15 का 5, एक कैरी, 1 1 2 और 1 3। टोटल जूस हो चुका है आपका 35,000 मिलीलीटर। इसमें से आपने कितना यूज कर लिया? 12 लीटर, 12 लीटर 750 मिलीलीटर आपने यूज कर लिया है मिक्सचर। तो कितना यूज कर लिया है? 12 लीटर यानी कि 12,000 मिलीलीटर, इतना तो समझ में आता है। और इसमें 750 और ऐड करोगे, इसका मतलब 12 लीटर प्लस 750 मिलीलीटर। तो 12 लीटर को आपने मिलीलीटर में चेंज कर लिया और फिर मिलीलीटर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 0 5 7 1 2। फिर कितना आ गया? 12750। ऐड करेंगे, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7। ऐड नहीं करना है दोस्तों, माफ कीजिए, इसमें से इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि हमसे कह रहा है इतना यूज कर लिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? मेरे पास 100 रुपये है, 50 आपको दे दिए, तो मेरे पे कितने बचे? अब 50 बचे। तो इसको माइनस करेंगे अब। टोटल 35,000 मिलीलीटर था, 12,750 यूज कर लिए तो बचा कितना? 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। तो कितना बच गया? आप बताओ, खुद ही बताओ। बच गया जूस, बच गया जूस दोस्तों 22250, 22250 मिलीलीटर जूस बच गया, रिमेनिंग जूस। अब एक बार बताओ, अगर आपको नंबर ऑफ बोतल बतानी है, नंबर ऑफ बोतल कैसे बचेंगी? टोटल जूस और एक बोतल में, हर बोतलों में इतना जूस है। तो अगर आप नंबर ऑफ बोतल निकालनी है, आपको नंबर ऑफ बोतल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टोटल जूस, टोटल जूस हमारे पास 2250 है, टोटल को डिवाइड कर देंगे 1 बोतल का जूस, 1 बोतल में कितना जूस आ रहा है, 1 बोतल जूस से। तो आप सीधा सा 2200 2250 को डिवाइड कर दोगे 250
ml से 0 से 0 कटेगा, 5 5 जा काट दो 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, फिर 5 से काट लो, 5 8 जा 40, 4 5 9 जा 45, काटोगे तो 89 आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। बस डिवाइड करना है, और डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, इजीली आपको डिवाइड करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? मैंने बहुत प्यार से बहुत आराम से क्वेश्चन बताया। मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन। संजय भाई, इससे इजी कोई क्वेश्चन कुछ होगा? संजय मेरा भाई स्टार्ट कर रहा है जर्नी 18:40 पे, फिनिश कर रहा है 22:20 पे। तो मेरे भाई ने स्टार्ट की जर्नी 18:40 पे और खत्म करी जर्नी 22:20 में। तो टोटल टाइम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? अच्छा चलो कैसे निकालते हैं, देखो 18, ये 18 बज गया 18, ओके बजा दो 18। अब एक बात सुनना, 18:40, 40 यानी कि 40 मिनट, इसको पहले 1 घंटा, पहले 20 मिनट दे दोगे तो 1 घंटा बन जाएगा, यानी कि 19 बज जाएगा। तो 20 मिनट यहां से ले लो, अब बज गया 19, 19 से 22 तक पहुंचो, 19 20 21 22, तो 3 घंटा तो पूरे पूरे लग गए। 20 मिनट इधर से बचे, 20 मिनट इधर से, तो 3 घंटा 20 20 40 मिनट। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा 40 मिनट। इससे ये जो कुछ होगा क्या? अरे इससे ये जो कुछ होगा, पहले 18:40 को आपने 1 घंटा बना दिया, मतलब 19 बना दिया, 20 मिनट और दे दोगे तो 20 मिनट यहां से हो गए, तो 19 बज गया, 19 प्लस 3 घंटा 22 हो गया, 22 हो गया, 3 घंटा तो टोटल हो गया, 20 यहां से मिला, 20 वहां से, तो 3 घंटा 40 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर? इन दोनों में से किसकी कॉस्ट ज्यादा है? 20 पैकेट, 20 पैकेट है, 20 पैकेट है, 250 के ईच के हैं, इजिली निकलेगा। देखो 20, 200 पैकेट है, सॉरी, अगर 200 पैकेट 250 के हैं तो एक पैकेट कितने का लगेगा? एक पैकेट निकालेगा कितने का? 250 डिवाइडेड बाई 200, 0 से 0 कटेगा, 5 4 जा 5 5 जा, यानी कि 4 1 जा 4, डिवाइड कर लो, 0.10 बन जाएगा नंबर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 कैरी, तो 4 5 जा 20, 1.25। अबे 20 दर्जन। अच्छा वैसे एक बात बताओ, हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ा आपने, हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? आप बताओ, आप खुद बताओ, क्या आप इसको सॉल्व करोगे? क्या आप इसको पहले बताओ सॉल्व करोगे? जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आप इसको सॉल्व करोगे? 250 ऐसे एक निकालने की भी वैसे जरूरत क्या है? क्योंकि वो एक डजन में आएगा ना, एक डजन में आएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ उसको ऐसे करके, क्योंकि पैकेट को आप, किसी के पैकेट को एक की वैल्यू निकल जाएगी, किसी के पैकेट को आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते ना। अगर मैं पैकेट में निकाल रहा हूँ, पैकेट माना डजन में दे रखा है, आप इसको ऐसा मत करो। 200 पैकेट 250 के, 250 का मतलब एक पैकेट 250 का है, तो 200 पैकेट कितने के होंगे? सीधा आ जाएगा ये, 25 दूनी 50, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। ईच आइटम मतलब एक डजन, 20 डजन खरीदे, एक आइटम मतलब एक डजन मान लो 250 का, तो 20 कितने का होंगे, है ना? इसको पहले डजन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? एक दर्जन में 12 है, तो 20 दर्जन है, तो 20 इंटू 12 इंटू 250 करेंगे, तो आपको कितना आएगा? सॉल्व करना आता है आपको? चलो मैं सिखा देता हूँ। 12 की टेबल पढ़ो, डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, जीरो का 6 कैरी, 12 दूनी 24, 6 30, एक जीरो इसके पीछे था, तो आ गया 3000, 3000 इंटू 20 करोगे तो आएगा आपका 3 दूनी 6, 1 2 3 4 जीरो। कौन बड़ा आ रहा है? सेकंड वाला। कौन बड़ा आ रहा है दोस्तों? सेकंड वाला। सेकंड की कॉस्ट ज्यादा होगी। अरे कुछ करना नहीं था यार, 250 रुपए की चीज है, ऐसा मत करना। 250 रुपए की चीज है, मैं एक पैकेट निकालना, यूनिटरी मेथड लगाने लग गया था। 250 रुपये, कोई भी चीज 250 रुपए की आ रही है ना? 250 रुपए ईच, एक आइटम 250 का, तो 200 आइटम, ऑब्वियस सी बात है यार, इजी क्वेश्चन था। 200 पैकेट कितने के आएंगे? पांच, ये आपके 50,000 के आएंगे। 20 डजन ऑफ 250 आइटम ईच, एक आइटम इतने का है, लेकिन ये डजन में दे रखा है ना, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 इंटू 12 करेंगे, इसलिए
और इंटू 250, क्योंकि एक 250 का है तो 12 कितने का होंगे, तो 12 20 इंटू 12 इंटू 250, यानी कि 6000। कौन सा बड़ा आ रहा है, सेकंड वाला। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया थोड़ा सा फ्रैक्शन। देखो सबसे पहली बात, फ्रैक्शन को एडिशन वाला क्वेश्चन आया। अब इस पे मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, इस पे मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो चीजें बताता हूँ सटीक बताता हूँ। फ्रैक्शन, नोट्स बनाते चलो तभी मजा आएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन वो होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जो न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि जो ए अपॉन बी के फॉर्म में। जैसे 5/6, ये एक फ्रैक्शन है। 6/7 फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं एक चीज बता के चलता हूं। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि क्या, देखो बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि 2/3, 2 छोटा है डिनोमिनेटर 3 से, क्लियर है। जैसे 7/9, जैसे 11/13, ठीक हो गया। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो जहां न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाती है, जैसे 11/7, जैसे 19/8। क्लियर हो गया, कर लोगे। अब देखो, यदि इम्प्रॉपर को, जब हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं, प्रॉपर में चेंज करते हैं इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर प्रॉपर क्यों लिख दिया मैंने, जब हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, ऐसे फ्रैक्शन को जो प्रॉपर बन जाता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, 17/9 ले लिया, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 17, 9, 2 जा 18 होता तो 9 1 जा 9, 17 - 9 दैट इज 9 6 15, 9 8 17, 17 में से 9 गया 8 आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बेटा, कि ये जो 9 है ना, यहां पर नीचे क्या आता है आपका डिवीजर, नीचे क्या आएगा डिवीजर। 9 1 जा 9, यहाँ पर आएगा क्योसेंट, यहाँ पर क्या आता है क्योसेंट, ऊपर आता है रिमाइंडर, ऊपर क्या आता है रिमाइंडर। ये बात दिमाग में बैठा लेना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे आएगा डिवीजन 9, ऊपर यहाँ पर 9 1 जा 9 क्योशेंट, और 8 आएगी कैरी। क्लियर है, बन गया ये प्रॉपर। ये देखो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक होल पार्ट होता है, जिसमें एक होल पार्ट होता है, होल नंबर होल पार्ट, और दूसरा यहाँ पर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर होगा। प्रॉपर में छोटी वैल्यू, ऊपर की वैल्यू कम होती है नीचे से, न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है नीचे से। ठीक है, कर लोगे, ऐसे चेंज कर लोगे। और मैं कहूंगा 37/17, तो कैसे चेंज करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। 17 कितने या 34 करोगे, 17 2 जा 37 को तो नहीं मार सकते, तो 37 में से 34 मार दिया, बचा कितना 3, तो 3 यहाँ लिखोगे। देखो 17 2 जा 34 + 3 37। इतना क्लियर है जी सर, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको चीज सिखाता हूँ कैसे हमें ऐड करना है, कैसे हम ऐड करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने 2/7 है, +1/3 है, +4/9 है,
प्लस 2/5 है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए इन सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो लो सबसे फटाफट एलसीएम ले लो, 7395 का एलसीएम ले लो। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली मेथड आप देख लो। 7 किससे मारो, 3 से मार लेता हूँ। 7 ऐसी रहेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 ऐसी रहेगा। फिर आप 7 से मार लो या 3 से मार लो, 7 का 7 ऐसी, 1 का 1 ऐसी, 3 1 जा 3, 5 का 5 ऐसी। फिर आप 7 से मार लो, 7 1 जा 7, 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5 ऐसी। फिर 5 से मार लो, 5 1 जा 5, सब 1 1 1 1 बन गए हैं। तो आप कितना हो गया, 7 5 35, और 35 3 3 जा 9, 35 इंटू 9 करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, और 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, 315 आ गया, 315 आ गया दोस्तों। तो सभी का एलसीएम कितना आ गया, 315। अब आपको क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन देखना है। जैसे 2/7 देखा आप, 2/7 में से ये जो, ये है आपका डिनोमिनेटर, ये अभी आपका डिनोमिनेटर, और जो आया एलसीएम। एलसीएम को डिवाइड करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 7 से इसको डिवाइड करो, कितना टाइम आ रहा है 315 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो पहले 31 को मारेंगे, 7 4 जा 28, 31 में से 28 मार दिया, बचा कितना, 3, 3 के साथ नंबर लगा 5, तो 7 5 जा 35, 45 टाइम आ रहा है ना, 7 45 जा 315। तो जितनी बार इसको डिवाइड करेंगे तो उसी के न्यूमरेटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 45, प्लस 315 को आप 3 से मारो, 1/3 है। तो 315 को आप सबके डिनोमिनेटर से मारना है। 315 को 3 से मारोगे तो पहले 31 उड़ा दिया, 3 10 जा 30, 31 में से 30 मार दिया, बचा कितना, 31 में से 30 मार दिया, बचा कितना, 1, 1 के साथ 5, तो 3 5 जा 50। अब 105 आया तो 3 को 3 के न्यूमरेटर के साथ इससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 105, प्लस 9 कितने जा, क्या आया, 315, 315 डिवाइडेड बाई 9, इसको मारेंगे, 9 3 जा 27, 4 बचा, 4 के साथ 5 लगा तो 9 5 जा 45, और फिर 35 इंटू 4 कर देंगे। ठीक हो गया, प्लस इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 315 है, 5 से डिवाइड कर दो आप, 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 3 जा 15, इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 63 इंटू 2। यहां तक दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा। अब सबको ऐड कर देंगे, कुछ नहीं, 45 2 जा 90 हो गया, प्लस 105 हो गया, प्लस 35 4 जा यानी कि 5 4 जा 22, 4 3 12 13 14 हो गया, 140, प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो गया। सबको ऐड करेंगे बेटा, 105 140, 5 का 5, 4 का 4, 1 1 तो 245 हो गया, 245 हो गया, ये 126 और 90, 126, 6 5 11, 4 2 6 1 7, 2 1 3, 371 हो गया, 371 और 1 90 हो गया, एक का 915, 1 16, 3 461 हो गया, 461 ऊपर आएगा, 315 नीचे आएगा यही आपका आंसर है। अब आपको कोई भी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं आया कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन हमने किया, ये वाला तो इजी लगेगा आपको, ये वाला तो आपको इजी लगेगा दोस्तों ठीक है, इसको देखिए, 2/3 प्लस 4/5, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 3 5 का 15 ही आएगा, जैसे कि पता है आपको, 3 1 जा 3, 5 का 5, 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15 आ गया, एलसीएम 15 आ गया दोस्तों। अब 2/3 के 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 15 को करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 5 जा 15, 5 टाइम आ रहा है, तो 5 से इसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस का साइन 5, अब 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 टाइम, तो इसी के न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 होना था ना, 4 इंटू 3 हो गया, तो अब 5 2 जा 10 हो गया, और प्लस 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 15, यानी कि 22/15, 22 अपॉन दोस्तों 15 आ चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, 22/15 आ चुका है। और कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं होता, इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए मिक्सड कर देंगे। 15 एकम 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही करेंगे, 22 में से 15 चले गया तो बचा कितना, 15 5 2 7, 1 होल 7/15 आपका आंसर है, 1 होल 7/15 आपका आंसर है। अब समझना यहाँ पे, अब समझना नेक्स्ट, 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 टेंस, 10,000 यानी कि 10,000, 10 100 यानी कि 10 इंटू 100 1000,
प्लस 10 टेंस यानी कि 1, 10 टेंस यानी कि 100। अरे 10 10 होंगे तो 100 ही तो होंगे, 10 इंटू 10 100। इनको जोड़ दो। तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, वन का वन, वन का वन, वन का वन। तो 1 1 1 0 0, 1 1 1 0 0। दोस्तों कैसे लगी क्लास? ओके, कैसे लगी क्लास आप बताइएगा। अच्छा, एक डाउट था बच्चे का, एक बच्चे का डाउट सेशन में लेना है। एक डाउट था, ये बच्चे ने मेरे से अभी कमेंट किया था। ठीक है, इस बच्चे ने कहा था सर कल क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट है। तो ये हम दोबारा से करते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्सी मीटर है जो शो करता है चार्जेस 50, पहले 2 किलोमीटर का 50 कर रहा है। पहले 2 किलोमीटर कितना कर रहा है? 50 कर रहा है। ठीक हो गया। एंड 16 फॉर एवरी सब्सटीक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल। मंजू ने पे किया 258 रुपया। मंजू ने 258 ट्रेवल, मतलब मंजू ने पे किया 258 एज फेयर टू ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस टू रेलवे स्टेशन। टोटल मंजू ने 258 दिया। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम होम? कितना फार दूर है रेलवे स्टेशन होम से? अच्छा एक बात बताओ, टैक्सी मीटर शो कर रहा है चार्जेस 50 रुपया फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए। ठीक है, और मंजू ने टोटल कितना दे दिया? मंजू ने पहले 2 किलोमीटर है, फर्स्ट 2 किलोमीटर। ठीक हो गया। हमें टोटल बताना है। एक बात बताओ, टोटल पैसा कितना है इन दो का? टोटल पैसा, हम ये टोटल पैसा मान के चलते हैं। टोटल पैसा हमारे पास 258 था बेटा। कितना था? 258। यहां से यहां तक जाने के लिए इसने 50 दे दिया। यहां से यहां तक जाने के लिए इसने 50 दे दिया। अब यहां से यहां तक जाने के लिए रुपये में कितना रुपया देगी? 258 माइनस 50 देगी। 258 माइनस 50 देगी, यानी कि कितना रुपया दे रही होगी? 8 का 8, 5 में से 5 के 0, 208 रुपया दे रही होगी। कितना दे रही होगी दोस्तों? 208 रुपया यहां तक दे रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, पहले 2 किलोमीटर जर्नी के उसने 50 रुपए दिए, एंड 16 अब क्या दे रही है? ध्यान से समझना, एंड 16 फॉर एवरी सब्सटीक्वेंट किलोमीटर। अब वो हर जितना भी किलोमीटर जा रही है, जितना भी जाएगी, यहां से यहां तक जितना भी वो जाएगी, तो वो 16 रुपये दे रही होगी। यहां से यहां तक की जर्नी का टोटल पैसा हमारे पास 208 है। और इसकी यूनिट से, मतलब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आराम से निकल जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो बताओ कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 208 यानी कि 13 किलोमीटर। 16 1 जा 16, 4 16 3 जा 48। तो हमसे कहा है हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम होम? कितना दूर है? तो 2 किलोमीटर यहां से तो यहां है, और 13 यहां से यहां है, तो टोटल 15 किलोमीटर है। टोटल 15 किलोमीटर है। फिर समझ नहीं आया तो एक बार पूछना, कुछ भी नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझाऊं। दोबारा समझ लो एक बार, दोबारा सुन लो। लास्ट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। एक टैक्सी मीटर चार्ज शो कर रहा है। देखो टोटल हम ये डिस्टेंस जा रहे हैं, ये वाली लाइन मैंने डिस्टेंस खींच दी। क्या खींच दी? डिस्टेंस की। टैक्सी मीटर शो कर रहा है 50 रुपया फॉर, और नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ रुपीज, 50 रुपया पहले 2 किलोमीटर। यहां से यहां तक अगर आप जाओगे तो 2 किलोमीटर हो गया, और आप 50 रुपये दे रहे हो। ठीक हो गया। एंड टोटल जर्नी के ये टोटल जर्नी के आप कितने दे रहे हो? मंजू पेज 258 एज फेयर टू ट्रेवल। टोटल जर्नी के 258 दे रहे हो, टोटल जर्नी के। लेकिन यहां से यहां तक 50 है। यहां से यहां तक कितने रुपए दिए निकालूंगा? तो 258 माइनस 50 करेंगे, तो यहां से 208 रुपीज यहां से यहां तक के दिए। 208 रुपये यहां से यहां तक के दिए। तो आपको बताना है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना है। लेकिन आगे जितना भी वो किलोमीटर जाएगी वो 16 रुपये देगी। ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल रुपीज को डिवाइड करेंगे, टोटल रुपीज को। और जो अब 9 रुपीज जो है, आगे का जो रुपीज है पर पर्सन, मतलब पर किलोमीटर का रुपीज है, पर किलोमीटर का रुपीज है। इतना क्लियर है? टोटल रुपीज 208। यहाँ से यहाँ तक 16 रुपीज से डिवाइड करेंगे, 16 कम 16, 4 कैरी, 16 3 जा 48। तो यहाँ से यहाँ तक 13 किलोमीटर आ गया। टोटल पूछा था 2 + 13 यानी कि 15 किलोमीटर आपका आंसर आ चुका। दोस्तों कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर प्लीज। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए। सीटेट में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
एक लेवल का आपको मैं चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे कांटेक्ट करिएगा, 8630377753। मैं आपको पर्सनल बता दूंगा, वॉइस मैसेज भेज दूंगा, जो भी होगा सॉल्यूशन कर दूंगा। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। और आपके डाउट सेशन लूंगा, ठीक है। हमारे सारे बच्चे जितने भी पढ़ते हैं ड्रीम सेतु में, उन सबका डाउट सेशंस लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पूरा अगर देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है ये, ठीक है। ये नहीं कि एक सेशन में आए फिर सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा। अभी तक 3 सेशन हो चुके हैं दोस्तों, और मैंने बताया था हमारी एप्स के बारे में, ठीक है। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ, थैंक यू।